नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे विशाल और रहस्यमयी नदी अमेज़न के बारे में। क्या आप जानते हैं कि यह नदी इतनी बड़ी है कि इसका पानी पूरी दुनिया के मीठे पानी का 20% हिस्सा है। यह करीब 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है और बरसात में इतनी चौड़ी हो जाती है कि सामने का किनारा दिखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बात जो आपको हैरान कर देगी, इतनी विशाल नदी पर आज तक एक भी पुल नहीं बना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यहाँ पर अब तक कोई ब्रिज नहीं बनाया गया। आज के इस वीडियो में आप इसी सवालों के जवाबों का सच जानेंगे। आखिर क्या वजह है कि अमेज़न नदी पर कोई पुल नहीं बन सका? क्या ये भौगोलिक मुश्किलें हैं या पैसे की कमी या पर्यावरण सबसे बड़ी चिंता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य में यहाँ कभी पुल बन पाएगा या नहीं? तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। अगर आपको प्रकृति और प्रकृति से जुड़े ऐसे रोमांचक टॉपिक्स पसंद हैं तो अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे वीडियोस मिस न करें। तो दोस्तों, पहले थोड़ा जान लेते हैं कि अमेज़न नदी आखिर है क्या और ये इतनी खास क्यों है। अमेज़न नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है जो पेरू के एंडीज पर्वतों से शुरू होती है और ब्राजील के रास्ते अटलांटिक महासागर में जाकर मिलती है। इसकी लंबाई करीब 6400 से 7000 किलोमीटर तक मानी जाती है, यानी नाइल नदी के साथ दुनिया की सबसे लंबी नदियों में इसका नाम है। लेकिन इसकी खासियत इसकी चौड़ाई और पानी की मात्रा में है। सूखे मौसम में यह 3 से 10 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है, लेकिन बरसात में यह 48 किलोमीटर तक फैल जाती है। इसका पानी का प्रवाह इतना ज्यादा है कि हर सेकंड 2 लाख क्यूबिक मीटर पानी बहता है। इतना पानी कि यह दुनिया के 20% मीठे पानी का स्रोत है। अमेज़न सिर्फ नदी नहीं बल्कि एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है। यहाँ 3000 से ज्यादा मछली प्रजातियां हैं और अमेज़न रिवर डॉल्फिन जैसे अनोखे जीव भी। इसके किनारे बसे हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसे दुनिया का फेफड़ा कहते हैं क्योंकि यह 20% ऑक्सीजन देता है। आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से भी यह नदी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ की स्वदेशी जनजातियां जैसे यानोमामी और टिकुना मछली, परिवहन और पानी के लिए नदी पर निर्भर हैं। और 19वीं सदी में रबर बूम के दौरान यह नदी वैश्विक व्यापार का केंद्र थी। आज भी मनोस जैसे शहर, जो फ्री ट्रेड जोन है, नदी के जरिए माल ढुलाई करते हैं। लेकिन सवाल ये है, इतनी महत्वपूर्ण नदी फिर भी कोई पुल क्यों नहीं? चलिए अब असली रहस्य खोलते हैं। तो दोस्तों, पहला और सबसे बड़ा कारण है अमेज़न नदी का भौगोलिक ढांचा। ये नदी इतनी विशाल और जटिल है कि यहाँ पुल बनाना इंजीनियरों का सबसे बुरा सपना है। लेकिन भौगोलिक समस्या के चलते यहाँ अब तक कोई पुल नहीं बन सका। चलिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप इसकी चौड़ाई को समझो। सूखे मौसम में अमेज़न 3 से 10 किलोमीटर चौड़ी होती है, लेकिन बरसात के मौसम में यह 48 किलोमीटर तक फैल जाती है। सोचिए, 48 किलोमीटर जितना एरिया में फैल जाता है, मतलब ये एक छोटा समुद्र बन जाता है। और पानी का स्तर वो 15 मीटर तक ऊपर होता है, यानी जो जगह आज सूखी है वो कुछ महीनों में पानी में डूब जाता है। इससे पुल की डिजाइन और नींव बनाना लगभग असंभव हो जाता है। दूसरी बात, नदी का प्रवाह। अमेज़न का पानी इतना तेज बहता है, हर सेकंड 2 लाख क्यूबिक मीटर, कि ये पत्थर की दीवार को भी तोड़ सकता है। ऐसे में पुल के पिलर्स को स्थिर रखना बहुत मुश्किल है। और तीसरी वजह, किनारों की मिट्टी। अमेज़न के किनारे दलदली हैं और मिट्टी इतनी नरम है कि उसमें नींव डालने के लिए 50 से 100 मीटर गहरी नींव चाहिए। और इतना ही नहीं, आपको लंबे लंबे वायडक्ट्स यानी ऊंचे रास्ते बनाने पड़ेंगे, जो लागत को आसमान छूने जितना बढ़ा देता है। और आखिरी चुनौती, सामग्री का परिवहन। अमेज़न घने जंगलों से घिरी है। यहाँ सीमेंट, स्टील या मशीनें ले जाना अपने आप में एक जंग लड़ने जैसा है। भारी बारिश और बाढ़ से निर्माण रुक जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि फ्लोटिंग ब्रिज बन सकता है, लेकिन पानी के स्तर का इतना उतार चढ़ाव इसे भी असंभव बनाता है। तो भौगोलिक रूप से अमेज़न नदी पर पुल बनाना इंजीनियरिंग की दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लेकिन क्या ये सिर्फ तकनीकी समस्या है? चलिए अगले कारण पर चलते हैं। अब बात करते हैं पैसे की। दोस्तों, अमेज़न पर पुल बनाना सिर्फ तकनीकी रूप से मुश्किल नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी एक बहुत बड़ा बोझ है। पहली बात, लागत। इस नदी पर पुल बनाने में अरबों डॉलर लग सकते हैं, क्योंकि गहरी नींव, लंबे वायडक्ट्स और जंगलों में सामग्री ले जाने की लागत आसमान छूती है। लेकिन सवाल ये है, इतना पैसा लगाने का फायदा क्या? अमेज़न के ज्यादातर इलाके जंगल हैं, जहां बहुत कम लोग रहते हैं। यहाँ सड़कें भी नहीं हैं। अगर वहां की सरकार यहाँ पुल बनाएगी तो पहले सड़कें बनानी पड़ेंगी, जो लागत को और बढ़ा देगी। अभी यहाँ नावें और फेरी माल और लोगों को ले जाती हैं और ये सस्ता और प्रभावी है। उदाहरण के लिए मनोस शहर, जो एक फ्री ट्रेड जोन है, पूरी तरह नावों पर निर्भर है। सामान को साओ पाउलो जैसे शहरों में भेजने के लिए पानी का रास्ता सस्ता और आसान है।
एक और बात, यहाँ क्रॉस रिवर ट्रैफिक बहुत कम है, यानी नदी पार करने वाले वाहनों या लोगों की संख्या इतनी नहीं कि इसके लिए इतना बड़ा निवेश करना जायज हो। तो आर्थिक रूप से देखें तो अमेज़न पर पुल बनाना पैसे की बर्बादी जैसा लगता है। लेकिन क्या ये सिर्फ पैसे की बात है? चलिए अगले कारण पर चलते हैं। अब आते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण कारण पर, पर्यावरण और समाज। दोस्तों, अमेज़न नदी सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि दुनिया का फेफड़ा है। यहाँ का रेन फॉरेस्ट 20% ऑक्सीजन देता है और नदी 20% मीठे पानी की सप्लाई करती है। अगर यहाँ पुल बना तो इसका पर्यावरण पर बहुत बुरा असर हो सकता है। पुल बनाने का मतलब है सड़कें बनाना, और सड़कों से जंगल तक आसान पहुंच हो जाएगी। इससे क्या होगा? अवैध जंगल कटाई, खनन और जमीन हड़पना बढ़ेगा। पहले ही अमेज़न रेन फॉरेस्ट को खतरा है, हर साल हजारों हेक्टेयर जंगल कट रहे हैं। अगर सड़कें बनी तो ये और तेजी से होगा। दूसरी बात, जैव विविधता। अमेज़न नदी में 3000 से ज्यादा मछली प्रजातियां हैं और अनोखे जीव जैसे रिवर डॉल्फिन। निर्माण से इनका घर खतरे में पड़ सकता है। तीसरा, यहाँ की स्वदेशी जनजातियां, यानोमामी, टिकुना जैसी जनजातियां नदी पर पूरी तरह निर्भर हैं। सड़कें और पुल उनके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं क्योंकि बाहरी लोग उनके इलाकों में घुस सकते हैं। और आखिरी बात, अंतर्राष्ट्रीय दबाव। 2025 में ब्राजील में COP30 सम्मेलन हो रहा है जो पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित है। दुनिया भर के संगठन और कार्यकर्ता कहते हैं कि अमेज़न को बचाना जरूरी है। इस वजह से सरकार भी बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने में हिचक रही है। तो पर्यावरण और स्थानीय लोग इस नदी को प्राकृतिक रखना चाहते हैं, लेकिन क्या कोई अपवाद है? चलिए देखते हैं। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि मुख्य अमेज़न नदी पर कोई पुल नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी कुछ सहायक नदियों पर पुल बने हैं? चलिए कुछ अपवादों पर नजर डालते हैं। पहला है पोंटे रियो नेग्रो। ये ब्रिज 2011 में ब्राजील के मनोस शहर में बना, जो रियो नेग्रो नदी को जोड़ता है। रियो नेग्रो अमेज़न की एक सहायक नदी है। ये ब्रिज 3.5 किलोमीटर लंबा है और मनोस को इरानदुबा से जोड़ता है। दूसरा उदाहरण है पेरू का नानाए ब्रिज, जो नानाए नदी पर बना और 2022 तक चालू हो गया। लेकिन ध्यान दें, ये दोनों सहायक नदियों पर हैं, न कि मुख्य अमेज़न नदी पर। अब बात करते हैं भविष्य की। कुछ लोग सोचते हैं कि मुख्य नदी पर भी पुल बन सकता है। 2019 में ब्राजील के तत्कालीन राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने भी एक रियो ब्रैंको प्रोजेक्ट का जिक्र किया था, लेकिन 2025 तक इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ। क्यों? वही कारण, पर्यावरणीय चिंताएं, स्थानीय विरोध और भारी लागत। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि पुल की जगह टनल या हाई स्पीड फेरी सिस्टम बेहतर हो सकता है, क्योंकि ये पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन ये भी सस्ते नहीं हैं। तो क्या अमेज़न पर कभी पुल बनेगा? चलिए निष्कर्ष पर आते हैं। तो दोस्तों, अब हम समझ चुके हैं कि अमेज़न नदी पर पुल क्यों नहीं बना। पहला, इसकी विशाल चौड़ाई, तेज प्रवाह और कमजोर मिट्टी इंजीनियरिंग को नामुमकिन बनाती है। दूसरा, अरबों डॉलर की लागत और कम ट्रैफिक इसे आर्थिक रूप से बेकार बनाता है। और तीसरा, पर्यावरण और स्वदेशी जनजातियों को बचाने की जरूरत, जो इस नदी को प्राकृतिक रखना चाहती है। क्या भविष्य में यहाँ पुल बनेगा? ये मुश्किल है। जलवायु परिवर्तन से नदी का प्रवाह बदल रहा है और 2025 में COP30 जैसे सम्मेलन जंगल बचाने पर जोर दे रहे हैं। शायद नई तकनीक जैसे टनल या फेरी सिस्टम कोई रास्ता निकाले, लेकिन अभी ये सपना दूर लगता है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि अमेज़न पर पुल बनना चाहिए या इसे प्राकृतिक रखना बेहतर है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ऐसे रोचक वीडियोस की खबर मिलती रहे। अमेज़न को बचाने में हम सबका योगदान जरूरी है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक प्रकृति को प्यार करते रहिए।